हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और ऐसे प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारा प्रश्न रहा कि फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए कैसे प्राप्त करें और क्या होता है जब, ये सब हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व्ड पेपर या मॉडल पेपर में देख सकते हैं कि कैसे प्राप्त करें या क्या होता है जब वाले प्रश्न प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है हमारा बेंजीन, दूसरा पिक्रिक अम्ल, तीसरा है हमारा प्रश्न कि सैलिसैल्डिहाइड और चौथा है फिनालेफ्थीन। देखिए ये 4 क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करें, पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, सैलिसैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें और फिनालेफ्थीन कैसे प्राप्त करें। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे अंत तक देखना ना भूलें। चलिए हमारा पहला है यहाँ पर कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए जब फिनाल को जिंक जेडियन के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है। हमारा पहला प्रश्न है कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब फिनाल की क्रिया किससे कराएंगे, जिंक से कराकर उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमारा बेंजीन बनेगा। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं, इसके रिएक्शन को। तो जब फिनाल फिनाल बनाएंगे, यहाँ पर हम C6H5OH भी लिख सकते हैं या इसका संरचना सूत्र भी फिनाल का लिख सकते हैं। तो फिनाल का संरचना सूत्र इस प्रकार लिखेंगे, फिनाल ये हो जाएगा हमारा फिनाल, ये हमारा OH, ये हमारा होता है फिनाल का संरचना सूत्र। तो फिनाल को जिंक के साथ गर्म करते हैं, तो फिनाल की क्रिया किससे, जिंक, ये हो गया हमारा फिनाल। तो फिनाल की क्रिया जिंक के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पर हमारा डेल्टा का निशान हो जाएगा, यहाँ पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो बेंजीन का यहाँ पर संरचना सूत्र हो जाएगा इस प्रकार, C6H6 इसका सूत्र होता है, ये हो गया हमारा बेंजीन। और बेंजीन में हम OH जोड़ देंगे तो ये फिनाल होता है। तो बेंजीन और प्लस हमारा बाहर क्या निकलेगा, तो बेंजीन के साथ जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर निकलेगा। तो देखिए फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करें। तो जब फिनाल को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बेंजीन बनता है और इसी से हम फिनाल से बेंजीन इसी रिएक्शन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। तो देखिए जब फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराने पर पिक्रिक अम्ल बनता है। फिनाल की क्रिया जब सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनेगा। तो चलिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। तो जब फिनाल, तो फिनाल का सबसे पहले संरचना सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फिनाल का संरचना सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, C6H5OH, ये हमारा फिनाल। तो फिनाल हो गया, फिनाल फिनाल की क्रिया किससे करा रहे हैं, सांद्र HNO3। तो फिनाल की क्रिया यहाँ पर HNO3 इससे करा रहे हैं तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, पिक्रिक अम्ल को हम कहते हैं 2,4,6 नाइट्रोफिनाल। तो इसका हमारा संरचना सूत्र हो जाएगा यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। फिनाल है तो OH नाइट्रो, मतलब 2 पर भी हमारा नाइट्रो रहेगा NO2 और 4 पर भी हमारा नाइट्रो रहेगा। तो यहाँ पर हमारा 4 हो गया NO2 और 6 पर भी ये हमारा हो जाएगा ON2, इसे लिख सकते हैं या NO2, दोनों एक ही बात है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसी को कहते हैं हम पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो जब हम फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो हमारा यहाँ पर पिक्रिक अम्ल बनता है। तो ये था कि बेंजीन से, फिनाल से कैसे पिक्रिक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनेगा जिसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। चलिए अब तीसरा हमारा प्रश्न रहा कि फिनाल से कैसे सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। देखिए फिनाल से सैलिसैल्डिहाइड, तो जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म CHCl3 के साथ एल्कोहलीय KOH के साथ KOH मतलब पोटेशियम, और यहाँ पर एल्कोहल का यहाँ पर समूह जुड़ा है OH, तो KOH के साथ कराने पर, क्रिया कराने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है।
तो जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ साथ हम एल्कोहलिक के साथ कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो चलिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। यदि आप रिएक्शन देखेंगे तो सैलिसल्डिहाइड फिनाल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिनाल की क्रिया कराना है तो सबसे पहले फिनाल का यहाँ पर संरचना सूत्र लिखेंगे। तो फिनाल का संरचना सूत्र यहाँ पर बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा C6H5O6। ये हमारा फिनाल, इसमें बॉन्ड OH समूह जोड़ देंगे आल समूह, तो ये हमारा हो जाएगा फिनाल। फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म से कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा CHCl3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म के साथ किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो KOH के साथ कराने पर हमारा सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसल्डिहाइड का क्या सूत्र हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। तो देखिए यदि हम फिनाल में CHO समूह मतलब एल्डिहाइड समूह जोड़ देंगे तो हमारा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो फिनाल का सबसे पहले यहाँ पर संरचना सूत्र बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फिनाल का संरचना सूत्र। इसमें ये हो गया फिनाल। और यदि इसमें हम क्या CHO समूह मतलब एल्डिहाइड समूह जोड़ देंगे तो ये हमारा सैलिसल्डिहाइड हो गया। ये संरचना सूत्र किसका हो गया, सैलिसल्डिहाइड का। यहाँ पर लिख भी सकते हैं सैलिसल्डिहाइड और प्लस हमारा क्या बाहर निकलेगा, तो सैलिसल्डिहाइड प्लस हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl और प्लस हमारा जल बाहर निकलेगा H2O। तो जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ एल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड और प्लस जल हमारा बाहर निकलेगा। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम फिनाल से सैलिसल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारा चौथा प्रश्न रहा कि फिनाल से फिनालेफ्थिलीन कैसे प्राप्त करें। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन पूछा हुआ प्रश्न है। फिनाल से फिनालेफ्थिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए जब फिनाल के दो अणु को सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड का मैं आपको सूत्र बताऊंगा और के साथ गर्म करने पर हमारा फिनालेफ्थिलीन बनता है। चलिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब फिनाल के दो अणु, तो सबसे पहले फिनाल के दो अणु बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फिनाल का दो अणु, इस प्रकार लिख सकते हैं। संरचना सूत्र बनाएंगे, फिनाल का दो अणु का मतलब दो ठो हमें फिनाल लेना है तो ये OH, ये हमारा क्या हो गया, तो ये फिनाल हो गया। अब देखिए एक हमारा ये फिनाल हो गया और ये हमारा दूसरा फिनाल का संरचना सूत्र हो गया, जबकि यहाँ पर एक और एक दो मिला के हमारा दो फिनाल के अणु हो गए, मतलब दो फिनाल के दो अणु को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करते हैं। थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड का हम सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे। तो थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड का सूत्र हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर इस प्रकार, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन बनाएंगे। ये हमारा बेंजीन का संरचना सूत्र है, ये हो गया बेंजीन। और बेंजीन को हम यहाँ पर बॉन्ड कार्बन से जोड़ेंगे यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे कार्बन के साथ, और इसके साथ हम सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इस प्रकार बनाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये भी इस प्रकार नीचे हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये हमारा सूत्र होता है थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड का। थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड, एन हाइड्रोक्साइड, थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड। तो जब हम फिनाल के दो अणु को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा फिनालेफ्थिलीन बनता है। तो यहाँ पर हम फिनाल के दो अणु ले लिए और यहाँ पर हमारा थाइलिक एन हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके साथ हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो देखिए हम फिनाल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार। देखिए ये हमारा फिनाल ही है, हाइड्रोजन को बस हम इसमें से निकाल दे रहे हैं। अब देखिए इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तो हमारा पर फिनालेफ्थिलीन बनेगा। तो फिनालेफ्थिलीन बनेगा तो सबसे पहले
यहाँ पर इस प्रकार डैश डैश कर लेंगे। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। इस रिएक्शन को हम बनाएंगे फिनाइलफ्थलीन को। तो यहाँ पर हमारा इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हमारा हाइड्रोजन का 2 अणु है, जबकि ये हमारा जल का 1 अणु है। ये हमारा H2O है, H2O है। तो सबसे पहले इसको आपको नहीं देखना है, इतना को नहीं देखना है। यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर फिनाइल, ये सबसे पहले इस इतना को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इतना को। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इस प्रकार, इस पे बॉन्ड OH जुड़ा है, और यहाँ पर भी हमारा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, और इस पर भी बॉन्ड OH। अब देखिए इतना को हम यहाँ पर गायब करेंगे, और यहाँ पर हम इस डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O है, तो एक बॉन्ड हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड इसके साथ, मतलब इस प्रकार एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ जुटेगा कार्बन। तो ये हो जाएगा C, और यहाँ पर बॉन्ड इस प्रकार, और ये हो जाएगा O, और ये हो जाएगा बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारा अब ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार बेंजीन यहाँ पर, और यही हो जाएगा हमारा सूत्र फिनाइलफ्थलीन का। इसका क्या नाम है, फिनाइलफ्थलीन का यही सूत्र हो जाएगा। देखिए इसका रिएक्शन हम कैसे करें। अब प्लस हमारा H2O जल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पर हम फिनाइल के 2 अणु लिए हैं, फिनाइल के 2 अणु, और इसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम थाइलिक एनहाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है इतना। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाले हैं दोनों में से, और यहाँ पर H2O जल निकाल लिए हैं। अब इतना को आपको नहीं देखना है, तो यहाँ पर फिनाइल ये इतना हो गया, और ये भी एक फिनाइल हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड इसको दे हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे, और इसको भी एक बॉन्ड इसके साथ दे देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार, और ये इतना को हम जो कहते हो यहाँ पर लिख दिया है, और यही हमारा फिनाइलफ्थलीन बन गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।